हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है 14 दिसंबर 2024 को हुआ था। लास्ट टाइम जो सीटेट का पेपर हुआ था ये उसका क्वेश्चन है। तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो शुरू करते हैं। ये पेपर सेकंड का सोशल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे सामाजिक अध्ययन। तो देखते हैं, इसमें आपके 60 क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। अगर हो पाएंगे तो 60 करा देंगे, वरना 30 नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्बे मयूर शर्मन ने स्थापित किया था। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है राजस्थान, फोर्थ है गुजरात। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये कह रहे हैं ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कह रहे हैं वो तारों के पास से प्रकाशित होते हैं। सेकंड है वो केवल चट्टानों से बने होते हैं। सी कह रहा है सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। विकल्प ये दे रखे हैं, तो आप इसमें से सही विकल्प चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो केवल 2 सही है, केवल फर्स्ट सही है। तो जो फर्स्ट है ऑप्शन नंबर सेकंड में है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये कह रहा है पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। फर्स्ट है भीड़ वाले ऊंचे भवन, सेकंड है आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, थर्ड है ऋतुएं, फोर्थ है असफाल्ट से बनी सड़कें। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये कह रहा है गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। फर्स्ट कह रहा है यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। सेकंड है आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। सी कह रहा है आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो इसका बताएं सही आंसर क्या होगा 34 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर और ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट और थर्ड किस में, ऑप्शन नंबर सेकंड में, केवल ए और सी वैध हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की थी। फर्स्ट है यूबी फड़के, सेकेंड है ज्योतिराव फूले, थर्ड है घासीदास, फोर्थ है हरिदास ठाकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, घासीदास। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किस प्रकार की पौने स्थल एवं समुद्र समीर होती है। फर्स्ट है अस्थायी पौने, चक्रवात, स्थानीय पौने और मौसमी पौने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, स्थानीय पौने। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये कह रहा है सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं। इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। फर्स्ट कह रहा है विषुवत रेखा की दोगुनी लंबाई को 90 से विभाजित करना, ऐसा नहीं है। सेकंड कह रहा है विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना, ऐसा भी नहीं है। थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। फोर्थ कह रहा है विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना। तो आपका फोर्थ गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से शैल्य चक्र का सही क्रम क्या है। आपसे ना शैल्य चक्र का सही क्रम पूछ रहे हैं, तो आप बताएं। फर्स्ट कह रहा है आग्नेय शैल, मैग्मा, कायांतरित शैल। सेकंड कह रहा है औषधि शैल, कायांतरित शैल एंड मैग्मा। थर्ड कह रहा है आग्नेय शैल, कायांतरित शैल एंड औषधि शैल।
फोर्थ कह रहा है मैग्मा, कायांतरित जल और अवसादी जल। तो आप बताएं 38 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, अवसादी जल, कायांतरित जल एंड मैग्मा। 39 देखते। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इधर ए दे रखा है, इधर बी दे रखा है, इसको मिलाना है आपको। फर्स्ट कह रहा है आहत सिक्के, मुहर लगे चमकदार बर्तन। सेकेंड कह रहा है उत्तरी काले चमकीले पात्र, लंबा दोहरे हथेथे वाला पात्र। एम्फोरा, मिट्टी के बहुत ही पतल और सुंदर बर्तन। एरेटिन वेयर, डाई के प्रयोग से चीहों की मुहर लगाए हुए। तो इसको मिलान कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। आपका फर्स्ट का हो जाएगा 4, आहत सिक्के, डाई के प्रयोग से चीहे की मुहर लगे हुए। उत्तरी काले चमकीले पात्र, तो इसका हो जाएगा मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन। सी का हो जाएगा आपका एम्फोरा का हो जाएगा सेकेंड, लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र। अरे एरेटिन वेयर का हो जाएगा मुहर लगे चमकदार बर्तन। तो फर्स्ट का 4 किस ऑप्शन में है, सभी में है। सेकेंड देखते हैं बी का थर्ड होगा, बी का थर्ड किस ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बाकी सी का सेकेंड भी है और डी का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आ गए सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन अजप्शन एंड रीजन वाले। तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं कथन ए और आर कथन ध्यान से पढ़े तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। आपका ए कह रहे हैं संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करने और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। आर कह रहा है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो इधर आपका विकल्प दे रखा है, तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आपका ए भी सही है पर आर भी सही है, पर एक दूसरे से ये रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। दोनों कथन ए और आर सही है किंतु आर की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट कह रहा है 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। सेकेंड कह रहा है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने के अधिकार छीन लिया गया। थर्ड कह रहा है सरकार का समर्थन करने के लिए 1818 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। आपसे निम्न कौन सा सही नहीं है। आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, जो आपका थर्ड है ना वो गलत है। बाकी हम फोर्थ भी देखेंगे। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जिससे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। बात तो सही है, तो जो आपका सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ये कह रहा है घास के मैदान के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, आपसे इसमें सही पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है घास के मैदान के निर्माण जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेकंड कह रहा है प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्य स्तर की होती है जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। सी कह रहा है आपका वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है। डी कह रहा है आपका वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है जबकि प्रेरी दक्षिणी गोलार्ध में। तो आप इसका सही विकल्प चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, आपका बी सही है और आपका सी सही है। जो डी है वो गलत है। तो ए बी सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये कह रहा है उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है। फर्स्ट है ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। सेकेंड कह रहा है उनकी उम्र 25 और 70 के बीच होनी चाहिए। सी कह रहा है उनके पास अपना घर होना चाहिए।
डी कह रहे हैं उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो आप बताएं 43 का सही आंसर क्या होगा। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। ए, सी एंड डी आपका सही हो जाएगा। ए, सी एंड डी, जो बी है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं डैश एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जहां अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। फर्स्ट है बेदखली, सोपानी की, विविधीकरण और असमानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, असमानता। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं निम्न कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? जो आपसे सही सुमेलित है वो आपसे पूछ रहे हैं। निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, बात बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, ये भी आपका सही है। सी कह रहा है स्थानांतरित कृषि व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, ए तथा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ये कह रहा है कथन दे रखा है, कथन ए कह रहा है राजा राममोहन रॉय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी गठन बनाया था। आर कह रहा है वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपको इसको मिलाना है। तो आपका गृहपति का हो जाएगा स्वतंत्र कृषक, आपका श्रेणी का हो जाएगा शिल्पकार, आदिमयी का हो जाएगा आपका तटीय निवास और आपका अड़िका मेडू का हो जाएगा भूमिहीन मजदूर। तो आप देखिए ए का सेकेंड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है? फर्स्ट है इन पर सरकार का स्वामित्व होता है। सेकेंड है इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है। सी कह रहे हैं इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। तो आप बताएं 49 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फॉर ए इज द राइट आंसर और सी इज द राइट आंसर। ए सी आपका सही होगा। तो ये ए सी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कह रहा है मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है? जो मानचित्र होता है उसका सही इस्तेमाल किस लिए हो सकता है? फर्स्ट कह रहा है इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु, इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु, इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने हेतु, अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन का तर्क संगत करने से पढ़ने हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है वही आपसे पूछ रहे हैं।
फर्स्ट कह रहा है भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोप और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। सेकेंड कह रहा है भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। सी कह रहा है कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करने लगातार कठिन होता गया। डी कह रहा है बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोप कंपनियों ने भारतीय कपड़ों को बंद कर दिया था। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका ए सही है, आपका सी सही है और आपका डी सही है। जो बी है वो गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ये कह रहा है पेरिस को दुनिया का अन्य भंडार के रूप में जाना जाता है। आर कह रहा है खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टरों व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका ए जो है वो सही है पर जो आपका आर है वो गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। फर्स्ट कह रहा है सजातीय जनसंख्या के कारण, संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, आनुवांशिक रचना के कारण और समानताओं और समान लक्षणों के कारण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। ए कह रहे हैं निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु क्योंकि इसे करने से लोग प्रतिस्पर्धा करना योग्य नहीं थे। बी कह रहा है वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता के क्षतिपूर्ति हेतु। आपका सी कह रहा है वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली के लिए लोगों को तुष्ट करने हेतु। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा 54 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ए गलत है, सी गलत है। बी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। आप ध्यान देंगे कि अजप्शन और रीजन वाले ना कथन और कारण वाले क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है, तो इसके वजह से ना पेपर लेंथी हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर जरूर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहे हैं, कथन कह रहा है औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। कारण कह रहा है इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्रहों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है? फर्स्ट कह रहा है ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया था। तो सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट, सेकेंड और थर्ड। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कथन कह रहा है 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के परगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयोगित हो गई। कारण कह रहा है लोहा पर गालक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था जिसने उनकी आय कम कर दी। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? वार्ड पंच, सरपंच, सचिव और वार्ड परिषद।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वार्ड पंच। ए सही है, आपका सरपंच भी होता है और आपका वार्ड परिषद होता है, सचिव नहीं होते हैं। तो जब ए बी डी सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध को दिन मानने को कहा था। फर्स्ट कह रहा है 16 दिसंबर 1919, 16 अप्रैल 6 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 15 दिसंबर 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, 6 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न। अभी 61 से 90 वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।